फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बिहार बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा में जो यह प्रश्न लेकर के आए हम लोग, यह प्रश्न शिक्षा शास्त्र यानी डीएलएड से संबंधित प्रश्न है, जो कि 75 नंबर का प्रश्न होगा। आइए एक एक प्रश्नों को उसके उत्तर के व्याख्या के साथ देखते हैं। हमारे स्क्रीन पर पहला नंबर क्वेश्चन है कि अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है। तो एक अध्यापक होने के नाते जो सबसे मूल्यवान होता है वह अध्यापक की नौकरी है, या उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, या छात्रों का विश्वास, या फिर उसकी शिक्षण की प्रति आस्था है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा कि एक अध्यापक के लिए सबसे जो अधिक मूल्यवान चीज़ है वह है उसके छात्रों का विश्वास, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है पहला नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि अच्छा अध्यापक कौन सा है, यानी अच्छा अध्यापक कौन कहलाएगा। तो इसके लिए सबसे करेक्ट आंसर वह होगा कि अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विद्यार्थियों में सच्ची लगन रखता हो, यानी जो अपने बच्चों के प्रति जो है ये रखता हो, ये आप कितनी भी मेहनत करें लेकिन आप अगर बच्चों के प्रति अपनी सच्ची लगन रखते हैं, उसे प्रॉपर गाइड्स करते हैं, तो एक अच्छे अध्यापक के रूप में वो माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि शिक्षण क्या है। शिक्षण जो है यह एक कला है या फिर एक क्रिया मात्र है कि शिक्षण है जो हम जाते हैं स्कूल में और फिर वहाँ बच्चों को पढ़ा करके पुनः वापस लौट आते हैं, या एक तपस्या है। तो शिक्षण जो है न क्रिया है, कला, एक बल्कि एक कौशल के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है तीसरा नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, हम सभी प्रश्नों को एक एक करके उसके उत्तर के व्याख्या के साथ करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपकी बेहतर तैयारी हो पाएगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप अब तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि शिक्षा सभी सार्थक होगी जब। शिक्षा कब सार्थक होगी? जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, या छात्र केंद्रित हो, या रोजगार, या फिर समाज। तो इसके लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा कि एक शिक्षा जो है अधिगम भी कह सकते हैं यहाँ पे हम सब, तभी सार्थक होगी जब वह चाइल्ड सेंटर्ड हो, यानी वो छात्र केंद्रित हो, बच्चे के पर आधारित हो, यानी बच्चे वहाँ पर स्वयं कर कर के सीखें, तो फिर वहाँ पर जो वो शिक्षा होगी, वो जो अधिगम होगा वो सार्थक माना जाएगा। जो चाइल्ड सेंटर्ड होगा यानी छात्र केंद्रित होगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है। शिक्षण की जो समस्या होती है शिक्षण के दौरान, टीचिंग के दौरान जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसका हल करने का दायित्व किनका होता है। तो शिक्षण की समस्याओं को जो हल करने का दायित्व है वह शिक्षकों के ऊपर होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है 5वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है। तो एक शिक्षकों की योग्यता और उसके आचरण के प्रति जो सबसे अच्छा मूल्यांकन करने का जो कार्य होता है विद्यालय में, वह जो है उसके शिष्य करते हैं, क्योंकि जो शिक्षक का डायरेक्ट कनेक्शन होता है वो बच्चों से होता है, और जो छात्र होते हैं वहाँ पर शिक्षक किस तरह से बिहेव करते हैं, उन्हीं के आचरण से बच्चे जो है वो बिहेव करना सीखेंगे, और उनकी जो योग्यता की पहचान है वो वहाँ पर बच्चे के द्वारा किया जा सकता है। क्योंकि प्रधानाचार्य जो होंगे विद्यालय में, बिल्कुल वो एक विद्यालय के प्रधान होंगे, मुखिया होंगे, लेकिन शिक्षकों की प्रत्येक ये का जो है वहाँ पर शिक्षक जो बिहेव करेंगे, लेकिन बच्चों के साथ जो उनका बिहेव होगा वो बेहतर मूल्यांकन हो पाएगा, यानी उसके शिष्य जो है वो उसका बेहतर मूल्यांकन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां है कि आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षा का जो उद्देश्य है, हालांकि यह एक गलत परसेप्शन बन गया है कि शिक्षा का उद्देश्य जो है वो रोजगार के सृजन के लिए हो, यानी ऐसे शिक्षा प्राप्त किया जाए कि शिक्षा पाने के बाद जो वो बालक है या वो छात्र छात्राएं हैं वो भविष्य में बेरोजगार न रहें, तो रोजगार आधारित शिक्षा का उद्देश्य माना जाता है, लेकिन जो कि बहुत ही गलत है। शिक्षा का जो उद्देश्य है वह है कि बालकों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। जो ऑप्शन है हमारे उसमें इसके हिसाब से कि बालक का जो है सर्वांगीण विकास शिक्षा के माध्यम से होना चाहिए। इसी कारण जो ये शिक्षा के लिए सिलेबस तैयार किए जाते हैं उसमें जो है वो उन सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाती है कि जो शिक्षा यानी उसमें खेल का, भ्रमण का, सभी चीज़ों की व्यवस्था इसीलिए की जाती है ताकि एक बालक का जो है सर्वांगीण विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि शिक्षकों की योग्यता एवं आचरण का मूल्यांकन कौन करते हैं। अभी इसे पीछे भी हम लोग इस प्रश्नों किए हैं कि उनके शिष्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी के रूप में करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपके विचार से, क्वेश्चन नंबर 8 है कि पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। तो एक पाठ्यक्रम का जब निर्माण होगा तो उसमें छात्रों की आवश्यकता, रुचि एवं योग्यता इसका रखा जाएगा। कोई भी जो सिलेबस तैयार होगा, करिकुलम तैयार होगा, तो उस सिलेबस करिकुलम में यह बात ध्यान में रखी जाएगी कि जिस लेवल का जो सिलेबस तैयार हो रहा है, चाहे वो जिस कक्षा का भी हो, तो वहाँ पर बच्चों की क्या आवश्यकता है, बच्चों की क्या रुचि है और उनकी क्या योग्यता है। ऐसा नहीं कि हम 6 के बच्चे को 10th के सिलेबस पढ़ा दें तो वो उनके योग्यता से बाहर हो जाएगा। और फिर शिक्षण का जो अनुसंधान है उनको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी बी और शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा। तो इसमें शिक्षा का उद्देश्य और फिर शिक्षा छात्रों की आवश्यकता, रुचि और योग्यता, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। ये सी का उतना ध्यान में रखना जरूरी नहीं है, तो डी जो है वो सबसे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है के बाद 9 है कि एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, यानी एक जो हेड मास्टर या हेड टीचर जो होंगे तो उन्हें क्या होना चाहिए। उन्हें छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, अध्यापक के लिए समानता का भाव रखने वाला होना चाहिए और एक कुशल प्रबंधक भी होना चाहिए, यानी कि वो पूरा मैनेजमेंट जो है बेहतरीन ढंग से कर सके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो एक प्रधानाचार्य होंगे, एक हेड मास्टर, हेड टीचर होंगे, वो छात्रों के प्रति प्रेरणादायक भी होंगे, सब वहाँ पर सभी अध्यापकों के प्रति उनका समान व्यवहार भी होगा और वो एक कुशल प्रबंधक यानी बेहतरीन मैनेजमेंट करने वाले भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति क्या होनी चाहिए। तो शिक्षण की जो योजना पद्धति है वो चाइल्ड सेंटर्ड होगा। इससे पीछे भी हम लोगों ने चर्चा किए हैं कि जो शिक्षण की योजना पद्धति है, जिस तरीका से हम लोग बच्चों को शिक्षा देना चाह रहे हैं, पहले जो है वो शिक्षण की जो पद्धति थी, शिक्षण या अधिगम कहेंगे, कि जो लर्निंग की जो सिस्टम था पहले, उसमें क्या था कि हम लोग जो है शिक्षक केंद्रित था, शिक्षक बोलते थे और बच्चे सुन के फिर उसे जो है वहाँ पर वो बच्चे सुन करके और उसका उपयोग करना सीखते थे धीरे धीरे। तो लेकिन धीरे धीरे अब इसमें बदलाव आता गया है। अब जो शिक्षण की पद्धति है, अब जो अधिगम का जो तरीका है वो पूरी तरह से यानी चाइल्ड सेंटर्ड हो गया है, बाल केंद्रित है। बच्चों को केंद्र में रख करके हम लोग शिक्षण देने का कार्य करते हैं। 10 का डी आंसर सबसे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है। एक अध्यापक होने के नाते अध्यापक का जो गुण है कि अध्यापक के प्रति यानी उसका जो अपना पेशा है शिक्षण देने का, शिक्षा देने का, उसके प्रति उन्हें पूर्ण समर्पित होना होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है 11वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है कि अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होगा। एक अध्यापक जो होंगे वो जो सबसे ज़्यादा जवाबदेह होंगे वो किनके प्रति होंगे, वो प्रधानाध्यापक के प्रति होंगे या फिर गार्जियंस के या सरकार के। तो लेकिन गार्जियन, सरकार और प्रधानाध्यापक से अधिक जो एक अध्यापक होंगे वो समाज की तथा छात्रों के प्रति जो है उनकी जवाबदेही सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अध्यापक की कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो यहाँ इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि अध्यापक का जो कार्य है उनके कार्यों की अगर सराहना की जाए, उनकी तारीफ की जाए, तो फिर वहाँ पे उनके कार्य की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, यानी वो मोटिवेट हो जाएंगे। मोटिवेट होकर के जो है वो कार्य करने की अपनी और लगन से जो है कार्य को संपादित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है, यह किन के लिए है। तो शिक्षा शक्ति का एवं सत्ता का स्रोत यह महिलाओं के लिए भी, पिछड़ों के लिए भी, बालकों के लिए, या मतलब किन के लिए आएगा, डी ए प्लस बी दोनों के लिए। तो इसका जो 14वां नंबर प्रश्न का आंसर होगा कि जो है शिक्षा शक्ति का एवं सत्ता का स्रोत है, ए और बी आएगा, क्योंकि महिला को और पिछड़ों को समाज में जो है वो थोड़ा सा बैक ये में देखा गया है। तो इसका बच्चे जो होते हैं, बच्चे वो समाज में सभी वर्ग के बच्चे को 6 से 14 वर्ष की आयु तक जो है वो किसी प्रकार के भेदभाव के बिना मुफ्त रूप से शिक्षा देने का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी के रूप में जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में शिक्षित बेरोजगार का प्रमुख कारण क्या है। कि भारत में जो शिक्षित बेरोजगार हैं सबसे अधिक, उसका कार्य है कि उद्देश्यहीन, यानी यहाँ जो शिक्षा का सिस्टम है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी के रूप में हम इसको करेक्ट आंसर कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा से क्या होगा,
तो इसका जो सबसे सही उत्तर है कि हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ये शिक्षा जो है यह व्यक्ति को विद्वान बनाता है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाता है और अर्थोपार्जन के योग्य बनाता है। यानी एक शिक्षित व्यक्ति जो है वो अपना अर्थोपार्जन भी कर सकता है, आर्थिक रूप से ये अपना जो है क्रियाकलाप को अंजाम दे सकता है। शिक्षित व्यक्ति विद्वान हो सकते हैं। दो शब्द आता है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक शब्द होता है विद्वान और दूसरा जो है बुद्धिमान। तो विद्वान वही होगा जो शिक्षित होगा। बुद्धिमान शख्स हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर कोई बुद्धिमान है तो वह विद्वान होगा। विद्वान शख्स वही होगा जो शिक्षित होगा, क्योंकि विद्वान शिक्षा ही विद्वान बनाती है। अर्थात यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना जाता है। सबसे जो उत्तम कक्षा का नेतृत्व है वह कैसा माना जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि जो लोकतांत्रिक कक्षा का नेतृत्व है, जिसमें सभी बच्चों को समान रूप से बोलने का, प्रश्न पूछने का जो अवसर प्रदान हो, तो वहाँ पर जो कक्षा का नेतृत्व है वो लोकतांत्रिक माना जाएगा। ऐसा कक्षा का नेतृत्व नहीं हो कि शिक्षक आए कक्षा में और शिक्षक जो हैं वो बच्चों को मतलब डरा कर रखे, या फिर वहाँ बच्चों को दंड देने का भाव हो, या बच्चे जो है वहाँ पर प्रश्न पूछने में झिझक रखते हों। तो इस प्रकार का जो कक्षा कक्ष होता है वो अच्छा कक्षा कक्ष के रूप में नहीं जाना जाता है। दोस्तों, एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाइए, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले वो आप तक आए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता कब पड़ती है। तो अभिभावक मुलाकात दिवस की आवश्यकता किन स्तरों में सबसे अधिक होती है। इसका सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि प्राइमरी कक्षाओं में जो है वो अभिभावक से मुलाकात की आवश्यकता जो है वो सबसे अधिक होती है। इसलिए अभी बिहार सरकार में आप देख सकते हैं कि लगातार जो है सिस्टम लाया गया है कि हर शनिवार को जो है वो चाइल्ड यानी कि PTM पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन करना है। हर शनिवार को अभिभावक शिक्षक की जो है वो संगोष्ठी होनी है। तो ये प्राइमरी स्तर पर अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि प्राइमरी स्तर पर बच्चों को जो है बच्चे जो विद्यालय में रहते हैं और फिर वो बच्चे जो घर पे रहते हैं, तो वहाँ पर बच्चों के अंदर उतनी समझ नहीं होती है। वो बिल्कुल एक समझिए प्लेन पेपर की तरह होते हैं, और अभिभावक शिक्षक आपस में ये करके उसे जो है एक नई उड़ान दे सकते हैं। तो इसलिए यहाँ प्राइमरी स्तर पर सबसे अधिक इसकी आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थानों का लक्ष्य होना चाहिए किस प्रकार से। तो वहाँ पर प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा दे करके, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार करके, उच्च शिक्षा का प्रसार करके। तो शिक्षा का जो बेसिक ये है, प्राइमरी स्तर का जब शिक्षा होगा तो फिर वहाँ पर से उच्च स्तर की शिक्षा की ओर बढ़ा जा सकता है। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र में उच्च स्तर की शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाए, प्राइमरी स्तर का कोई व्यवस्था नहीं हो, तो फिर वहाँ पर शिक्षा का उत्थान हो पाना उतना मुश्किल नहीं है, उतना आसान नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 19 का ऑप्शन नंबर ए होगा कि प्राइमरी और प्रौढ़ शिक्षा का विस्तार करके जो है हम वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों को उत्थान का सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से क्या आशा रखते हैं। एक प्रधानाचार्य जब आप बनेंगे, क्योंकि हम लोग जो यह तैयारी कर रहे हैं या प्रधानाचार्य बनेंगे या विद्यालय का जब संचालन करेंगे, तो उसमें जो है वहाँ पर क्या है कि प्रधानाचार्य के अपने अध्यापक के प्रति जो आशा रहती है कि अध्यापक जो उनके विद्यालय में उनको सहयोग कर रहे हैं वो समर्पित हों और निष्ठापूर्वक काम करते हों, आज्ञा पालन का भाव रखते हों। यानी अगर उन्हें किसी काम के लिए आज्ञा दिया जा रहा है तो वो उस काम को निष्ठापूर्वक अंजाम देते हैं, उनके अंदर योग्यता हो कार्य को करने की, वो ज्ञान से पूर्ण हो। तो यानी एक प्रधानाचार्य जो है वो अपने अध्यापकों से इन सभी बातों की आशा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से क्या आशा करते हैं। जिन गार्जियंस के बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ने आते हैं या आएंगे, तो वो अभिभावक जो है वो हमसे क्या उम्मीद करेंगे, हम शिक्षकों से उन्हें क्या उम्मीद रहेगा। तो उन्हें जो है वो ये उम्मीद रहती है कि जो बच्चे समाज के विभिन्न
वर्ग, जाति, धर्म समूह के बच्चे आ रहे हैं तो उनके प्रति शिक्षक का जो व्यवहार होगा वो निष्पक्ष व्यवहार होगा, यानी शिक्षक जो है किसी बच्चों को के साथ किसी प्रकार का किसी स्तर का भेदभाव नहीं करेंगे और शिक्षक जो होंगे वो सभी बच्चों से सहानुभूति रखेंगे और उनसे शिक्षक जो है प्रेम की भावनाओं के साथ पेश आएंगे। तो ये दोनों उम्मीद जो है एक अभिभावक को अपने बच्चों के लिए अध्यापक से होती है। ऑप्शन नंबर डी 21वां नंबर प्रश्न का भी सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो फिर आप वहाँ पर क्या करेंगे। तो अगर किसी भी विषय पर बात रखने की बात आए तो फिर वहाँ पर हम जो है इन जो ऑप्शंस मौजूद है हमारे पास कि इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, कुछ देर का समय मांगेंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें सहर्ष तैयार हो जाएंगे, यानी कि हम खुशी खुशी किसी भी बातों पर अगर विषय पर अपनी बात रखनी है तो हम खुशी खुशी तैयार होकर अपनी बात रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना है। तो छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 23वां नंबर प्रश्न का कि छात्रों को आध्यात्मिकता का भी ज्ञान होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी आवश्यक है, जरूरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि विद्यालय के सभी कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे विद्यालय के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्यक्रम, जिसमें खेल से लेकर के विभिन्न प्रकार के जो कंपटीशन होते हैं, तो उसमें हिस्सा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि सीखने के अवसर मिलते हैं, नया कुछ सीखने का मौका मिल जाता है और उसमें जो बच्चे होते हैं उन्हें समूह में बांट दिया जाता है। फिर उन बच्चों के समूह का एक लीडर निर्धारित किया जाता है और उस लीडर निर्धारित करने से बच्चों के अंदर जो है वो नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्यक्रम में भाग लेने से सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास भी होता है और आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। और वहाँ पर जो है जो बच्चे उसमें हिस्सा लेते हैं तो उनका फिर आत्मविश्वास बढ़ता है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका इंक्रीज होता है। तो इस प्रकार यानी एक विद्यालय में शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक जिस भी प्रकार के कार्यक्रम हो तो उसमें ये हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि उस हिस्सा लेने से ये सभी विकास होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। किसी भी विषय वस्तु को अगर छात्रों को आसानी से सिखाना है तो एक अध्यापक के रूप में सर्वप्रथम सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है कि वहाँ पर शिक्षक जो है वो प्रभावी अभिव्यक्ति हो, यानी शिक्षक बेहतरीन ढंग से बच्चों को वो चीज़ डिलीवर्ड कर सके, उन्हें बता सके, अभिव्यक्त कर सके। तो शिक्षक जब प्रभावी अभिव्यक्त होंगे तो फिर वहाँ पर उनका सिखाना, शिक्षक के द्वारा सिखाना आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विद्यालय में खेलों का आयोजन का उद्देश्य होता है। किसी विद्यालय में खेल का आयोजन इसलिए कराया जाता है क्योंकि खेल के आयोजन से जो है ऐसा नहीं है खेल के आयोजन से छात्रों को किसी कार्य में लगा दिए। खेल के आयोजन का मकसद ये नहीं है या शरीर को हष्टपुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयार करना, बल्कि खेल का आयोजन करने से बच्चों का सर्वांगीण विकास में वो सहायक होता है। अर्थात इस प्रश्न का यहाँ सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 की एक छात्र के दृष्टि से विद्यालय में छात्र संगठन के बारे में आपकी क्या धारणा है। तो इस छात्र की संगठन के बारे में कि इसमें कोई लाभ नहीं है, विद्यालय की दादागिरी फैलती है, शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है। तो ऐसा नहीं है कि शिक्षक जो विद्यालय में रहते हैं वो बच्चों पर अन्याय करते हैं, जिससे लड़ने के लिए जो है छात्र संगठन होना चाहिए। तो ये बात नहीं है। प्राइमरी स्तर पर भी बाल संसद का गठन होता है। तो इसका मकसद होता है कि छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ाना, ताकि छात्र जो है वो एक छात्रों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना जो है यह मूल मकसद होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है। इसका सही उत्तर क्या है कि शिशु के लिए जो बच्चे होते हैं वहाँ पर शिशुशाला में खेल के अवसर उन्हें प्रदान किए जाने चाहिए। वहाँ पर सामान्य ज्ञान, भाषा और कहानी से कोई अर्थ नहीं है। छोटा बच्चा के लिए जो शिशु है उसके लिए खेल के अवसर ही सबसे अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 है कि एक अच्छी पाठ्यपुस्तक क्या है। वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से उसमें क्या सम्मिलित होना चाहिए।
तो ये जो अच्छी पाठ्य पुस्तक होगी उसमें जितने भी विशेषताएं हैं उसके अतिरिक्त वहाँ शिक्षकों के लिए भी अगर निर्देश शामिल है कि टीचर्स को के लिए अगर गाइडलाइंस उपलब्ध है कि शिक्षक को क्या करना है या कौन से अधिगम को किस प्रकार पूरा कराना है, तो फिर वह सबसे अच्छी पाठ्य पुस्तक के रूप में जानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का जो मुख्य कारण क्या हुआ है। तो इसका जो सबसे ड्रॉबैक पॉइंट्स है कि प्राइमरी शिक्षा का वह है ये कि छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो समान नहीं है, विषम अनुपात है। यानी छात्र शिक्षक का जो अनुपात होना चाहिए, कहीं छात्र हर जगह छात्र अधिक है और शिक्षकों की संख्या कम है। इस प्रकार दोस्तों हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को किए हैं। आगे हम जो वृद्धि विकास और जो जितने भी मनोवैज्ञानिक है उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसे भी एक एक करके हम लोग देखेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यह वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।